Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. I'm your social studies teacher. Today our online lecture number is 3. Let's start our lesson. Open your book page number 3. जी स्टूडेंट्स, जो हमारी रीडिंग रह गई थी उसे अब हम कंप्लीट करते हैं। मैप्स विद डिफरेंट टाइटल्स, यानी कि मैप और उनका जो टाइटल होता है आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। एवरी मैप हैज़ इट्स टाइटल, हर मैप का एक टाइटल होता है विच गिव्स अस अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैप, जो हमें ये बताता है कि ये मैप किसका है। ऑलवेज रीड द मैप टाइटल टू लर्न व्हाट द मैप इज़ अबाउट। सबसे पहले कोई भी मैप अगर हमारे पास आ जाए तो हमें उसका टाइटल देखना चाहिए कि ये मैप जो है वो किसका है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आते हैं पॉलिटिकल मैप्स। इफ़ अ मैप इज़ टाइटल्ड पॉलिटिकल मैप, इट शोज स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज, कैपिटल्स एंड लार्ज सिटीज़, ठीक है। इस तरह के मैप में बच्चों कैपिटल्स दिखाए जाते हैं, लार्ज सिटीज़ होती हैं, नेशनल बाउंड्रीज होती हैं या कोई भी स्टेट होती है, ठीक। पॉलिटिकल मैप्स यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो डिफरेंट कंट्रीज़। पॉलिटिकल मैप में डिफरेंट कंट्रीज़ को शो करने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। अ कैपिटल सिटी इज़ यूजुअली मार्क्ड विद अ स्टार और अ स्टार इनसाइड अ सर्कल। और किसी भी सिटी के कैपिटल को शो करने के लिए या तो हम स्टार लगाते हैं। जी बच्चों, ये आपका पॉलिटिकल मैप है और यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं। मुख्तलिफ पार्ट्स को शो करने के लिए या मुख्तलिफ कंट्रीज़ को शो करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं। और ये जो आपके सर्कल्स हैं ये आपके कैपिटल्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 4। प्रीवियस पेज पे हमने पॉलिटिकल मैप पढ़े, अब इस पेज पे हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे। फिजिकल मैप किस तरह के होते हैं। इफ़ अ मैप इज़ टाइटल्ड फिजिकल मैप, अगर किसी मैप का टाइटल फिजिकल मैप हो, इट शोज़ द लैंडस्केप फीचर्स ऑफ अ प्लेस, तो ये उस जगह के लैंडस्केप फीचर्स को बताते हैं। इट जनरली शोज़ थिंग्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स एंड लेक्स। इस मैप में आमतौर पर माउंटेन दिखाए जाते हैं, रिवर्स दिखाए जाते हैं और लेक दिखाई जाती हैं। वाटर इज़ ऑलवेज शोन विद अ ब्लू, और जो वाटर है उसे हमेशा ब्लू कलर से शो किया जाता है। जी ये देख रहे हैं, ये जो आपका सारा ब्लू कलर है, इट्स मीन के ये क्या है, इसके वाटर्स हैं। हम पहले इसकी की देखते हैं। की में जहाँ पे डेजर्ट्स होंगे उनको लाइट पैरेट कलर से शो किया जाएगा, फॉरेस्ट को ग्रीन कलर से, ग्रासलैंड को भी ग्रीन कलर से, आइस एंड स्नो को वाइट कलर से शो किया जाएगा। माउंटेन्स की ये यूज़ की जाएगी। ओशन एंड सीज आपके पास स्क्वायर ब्लॉक में होंगी और इसी तरह जो आपकी लेक्स होंगी उनको इसकी से शो किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे ये आप देख रहे हैं, या यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, ये आपका डेजर्ट्स है, डेजर्ट से बाहर आपके पास ग्रासलैंड है, ये आपके फॉरेस्ट हैं, ठीक है। और ये जो वाइट कलर है, ये वाइट कलर आपकी आइस एंड स्नो है, ठीक। इसी तरह ये सारा ब्लू कलर आपका वाटर शो कर रहा है जो ओशन एंड सी की फॉर्म में है। अब हम इस यूनिट का बुक वर्क देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन ब्लैंक्स, ठीक है। आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करना है और फिर टिक करने के बाद उसे उसके ब्लैंक में राइट करना है। जैसे एलिमेंट्स ऑफ डैश हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैप रिप्रेजेंट, के किसके एलिमेंट हमारी मदद करते हैं ये समझने के लिए कि ये मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैप, ग्लोब के एटलस, तो बेटा मैप के ऊपर आप टिक करेंगे। कंपास ऑलवेज पॉइंट्स डैश, एक जो कंपास होती है बेटा वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है, तो उसके वो पॉइंट हमेशा किस साइड पे होता है, साउथ, ईस्ट या नॉर्थ, तो क्या आपका ऑप्शन है नॉर्थ। In symbols, a forest may have little shape that look like dash. जब सिंबल में हमने फॉरेस्ट को शो करना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी कौन सी शेप लेते हैं, प्लांट्स की
ट्रीज़ की या फ्लावर्स की? तो बेटा ट्रीज़ की, यानी कि स्मॉल ट्रीज़ हम बना देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट है। अ मैप डैश टेल्स अस व्हाट इट सिंबल स्टैंड फॉर। मैप की कौन सी चीज़ हमें बताती है कि इसके सिंबल का क्या मतलब है? तो वो मैप कीज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है राइट टी फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है उसमें आप टी राइट करेंगे और जो स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है उसमें आप क्या राइट करेंगे? एफ राइट करेंगे। अ ग्लोब शोज अ स्मॉल एरिया विद लिटिल डिटेल। क्या ग्लोब जो है वो स्मॉल एरिया होता है और उसके ऊपर जो डिटेल दी गई होती हैं क्या वो थोड़ी होती हैं? नो, बल्कि वो तो मैप होता है। इट्स मीन ये क्या आएगा आपके पास? फॉल्स। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्शंस आर शोन बाय पॉइंट्स ऑन अ कंपास रूल्स। क्या कंपास रूल्स के जरिए डायरेक्शन शो की जाती हैं? यस, क्या है आपके पास? ट्रू। मैप्स ऑलवेज शो थिंग्स द साइज दे रियली आर। क्या मैप हमेशा चीज़ों की उसी साइज़ को शो करता है जिस साइज़ में वो होती हैं? नो, बल्कि वो तो स्मॉल साइज़ शो करता है। तो ये क्या आएगा आपके पास? फॉल्स। एवरी मैप हैज़ अ की और अ लेजेंड। क्या हर मैप के की और लेजेंड होती हैं? यस, होती हैं जी, ट्रू। अ पॉलिटिकल मैप शोज माउंटेन्स, हिल्स, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज़। क्या पॉलिटिकल मैप में माउंटेन्स, हिल्स, फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज़ होते हैं? नो, वो तो आपका फिजिकल मैप होता है। इट्स मीन कि स्टेटमेंट आपके पास क्या है? फॉल्स। नाउ गो टू योर पेज नंबर 6। जी बेटा, यहाँ पे आपके पास दो तरह के मैप दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनको आइडेंटिफाई करें कि कौन से मैप हैं। अगर आप फर्स्ट वाले मैप में देखते हैं तो आपके पास वाटर बॉडी दिया गया है, उसके बाद डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं आपके पास। इट्स मीन कि ये लैंडस्केप के फीचर्स बता रहा है। तो ये कौन सा मैप आपके पास कहलाएगा? फिजिकल मैप। यस। सेकेंड वाले मैप को अगर आप गौर से देखें तो डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को शो करने के लिए। और नेक्स्ट वन आपके पास रेड सर्कल भी दिए गए हैं, जो मैंने आपको बताया था कि रेड सर्कल उस कंट्री की कैपिटल्स को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये कौन सा मैप आपके पास कहलाएगा? पॉलिटिकल मैप। ये दोनों आपने अपनी बुक पे राइट करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द मैप बिलो एंड अंडरलाइन द मैप टाइटल एंड कलर द डिफरेंट सिम्बल्स। सबसे पहले तो आपको जो ये की दी गई है इस की को आप क्या करेंगे? कलर करेंगे। जैसे मैंने स्कूल को पिंक कलर कर दिया, रेस्टोरेंट है तो उसको येलो कलर कर दिया, सुपरमार्केट है तो ऑरेंज कलर में, हाउस है तो ब्लू कलर में, पार्क है तो उसे ग्रीन कलर में, और रोड का साइन दिया गया है। अगर आपके पास रेल रोड है तो उसे इस साइन से या इस बार से शो किया गया है। इसको डिफरेंट कलर्स कर दिए। अब इसी को हम यहाँ पे जब शो करेंगे तो जहाँ पे आपका स्कूल होगा उस स्कूल को आप पिंक कलर ही करेंगे। जो आपकी सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट को हम ब्राउन कलर में ही लेंगे, रेस्टोरेंट को हम येलो कलर में ही लेंगे, उसके बाद पार्क को हम ग्रीन कलर कर देंगे, उसके बाद आपकी जो रोड है वो रोड एज इट इज़ रहेगी क्योंकि रोड का सिंबल वही यूज़ किया गया है, और रेल रोड को रेल रोड में ही रहने देंगे। तो बेटा ये आपने भी अपनी बुक पे इनके डिफरेंट पार्ट्स को कलर करना है। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने किए हैं वो आप करें, आप अपनी चॉइस के भी कलर कर सकते हैं। इस की को मुकम्मल करेंगे और साथ ही इसकी मैप को भी आप मुकम्मल करेंगे। इस वक्त में जी स्टूडेंट आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए गए हैं उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 लर्न कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, इसे आपने याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी टू डिफरेंट बिटवीन ग्लोब एंड मैप। कि ग्लोब और मैप में जो डिफरेंस है वो आपने राइट करना है। इसके आंसर में सबसे पहले ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ शोन अराउंड अ बॉल, यानी कि एक बॉल के इर्द गिर्द ज़मीन का जो पूरा मॉडल बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। जबकि मैप क्या होती है? मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग। ग्लोब आपका राउंड होता है और मैप क्या होती है? आपकी फ्लैट ड्राइंग होती है ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ, जिस पे हम कंप्लीट अर्थ को शो नहीं करते बल्कि अर्थ का कुछ पार्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है इट शोज द शेप ऑफ द अर्थ, इट्स लैंडफॉर्म्स एंड डायरेक्शंस। ग्लोब जो है वो अर्थ की शेप जाहिर करता है
उसके लैंडफॉर्म्स को जाहिर करता है और फिर उसकी डायरेक्शंस को भी जाहिर करते हैं, ठीक है। जबकि आपका जो मैप है इट शो स्ट्रीट, हाईवेज, स्कूल्स एंड मार्क्स, ठीक है। जबकि जो आपका मैप है वो सिर्फ स्ट्रीट को या हाईवेज़ को या स्कूल को या सिर्फ लैंडमार्क को जाहिर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैप है वो इतना बड़ा नहीं होता, वो ज़मीन का सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिखाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपने एज ए होमवर्क याद करना है। अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।